मैं अपने कज़न का इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। मरियम नवाज से इंसाफ मांगने आए तो मरियम नवाज को भी चाहिए कि इंसाफ देना। ये जेल में और ये मुस्कुरा रहा है और ये है मासूम बच्ची जिसके साथ कितनी मासूम बच्ची है, अभी तो उससे सही तरीके से बोलना भी नहीं आता और उसने इसके साथ क्या किया है। और हम आपसे यही चाहते हैं, ना हम आपसे कोई रिश्वत चाहते हैं। ऐसा जिसको तरस नहीं आया, मेरे ख्याल से उसके घर में कोई बेटी नहीं होनी। अगर उसके घर में कोई बेटी होती तो उसे तरस होता कि मेरी भी बेटियों की तरह ये। उस बच्चे ने कहा कि मैं अपने पापा को मार देता हूँ तुम्हारी खातिर, तो तुम मतलब कि ना परेशान हो, लेकिन उसने कहा नहीं, अगर तुम मुझसे मारोगे तो मैं मर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वाहिद। नाज़रीन, कसूर की ज़ैनब जिसकी इज़्ज़त को पमाल किया गया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। एक घरेलू मुलाजमा जो कि एक घर में काम करती थी और महीने का 4000 रुपया लेती थी, उसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। इतनी दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, उसको बेदर्दी के साथ उसको जलाया गया, उसको जहर दिया गया। नाज़रीन, ज़ैनब की कज़न मेरे साथ मौजूद है जो कि सुबह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है पंजाब असम्बली के बाहर और अपनी कज़न के लिए इंसाफ मांगने आई है ऐवानों से और हुक्मरानों से और बड़े बड़े ओहदेदारान से बात करके जानेंगे कि आप यहाँ पे आखिर आई क्यों। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरूज फातिमा। आप यहाँ पे आज क्यों आई हो? मैं अपने कज़न का इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी बहनें हैं मतलब कि माशाल्लाह उनको शादीशुदा है और मैं उसे अपने बहनों की तरह समझती हूँ। तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, ठीक है। तो इंसाफ मांगने आए हैं ये जितने भी लोग आए हैं इतनी गर्मी में, एक मरियम नवाज से इंसाफ मांगने आए तो मरियम नवाज को भी चाहिए कि इंसाफ देना। उससे हॉस्पिटल में वो लेके गया, पहले उसे जलाया गया, फिर उसके मुंह में जहर डाल दिया, तरफ के वो मर रही थी, ठीक है। फिर उसके मुंह में साथ ही जहर डाल दिया। कितना बेशख्स गुनाह है। और वो ये जेल में है, तो ये कैमरा जरा जूम करके दिखाए, ये जेल में है और ये मुस्कुरा रहा है और ये है मासूम बच्ची जिसके साथ कितनी मासूम बच्ची है, अभी तो उससे सही तरीके से बोलना भी नहीं आता और उसने इसके साथ क्या किया है। तो मैं अपने मरियम नवाज को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी तो किसी की बेटी है ना। अगर आपके साथ आपके कोई हमसायों के साथ ये होता तो मरियम नवाज ने इंसाफ ज़रूर देना था। तो ये भी इतनी दूर से आपके पास आए हैं ना, तो आप भी नहीं इंसाफ दे सकती क्या? आप चाहें आप चाहें तो हमारी ये आपसे अपील है कि आप इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दें और हम आपसे यही चाहते हैं, ना हम आपसे कोई रिश्वत चाहते हैं। और मरियम नवाज, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर उसने रिश्वत ले ली है 10 लाख की खातिर उसने इतना मारा है, इतना है, SHO भी ऐसा जिसको तरस नहीं आया। मेरे ख्याल से उसके घर में कोई बेटी नहीं होनी। अगर उसके घर में कोई बेटी होती तो उसे तरस होता कि मेरी भी बेटियों की तरह ये ज़ैनब उसकी बेटियों की तरह थी, उसने 10 लाख की खातिर एक ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़ई हैं कि ना उसे किडनैप कर लेते हैं, उसे पैसे मांग लेता, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद ना करता ना, मतलब कि उसे ज़िंदगी ना बर्बाद करता, उसके मतलब कि इसको तो डूब के मर जाना चाहिए इस लड़के को। ये जो भी शख्स है मतलब कि इससे तो मर जाना चाहिए कि इस तरह की मासूम बच्ची को इस तरह की बेटियों की तरह थी, इससे अपना मामू, इससे अपना बाप तक मानती थी ज़ैनब के, मतलब कि वो मुझे अच्छा लगता है। उसके साथ ये कोई बात ही नहीं थी, मतलब कि उसके माँ बाप इतनी दूर से आए हुए हैं और उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। आपकी लास्ट ज़ैनब से क्या बात हुई? मेरी ज़ैनब से यही लास्ट बात हुई थी, मतलब मैंने उसे कहा था कि तुम्हारा वो जो दोस्त बना हुआ है, मतलब उससे मुझे कोई बात बताई थी थोड़ी सी, मतलब कि यार वो मुझ पर ना जुल्म करता है, इस तरह जुल्म मुझ पर करता है कि मतलब कि जिस तरह मैं उसका कोई काम ही नहीं करती, मतलब कि उसके पैरों भी धुलती हूँ, जिस तरह मैं उसके घर वाली हूँ उस तरह मुझसे काम करता है। मतलब कि मेरे से गलत मैंने कहा यार जब तुम्हारा वो दोस्त बना हुआ है तो तुम उससे बात कर सकती थी, मतलब कि मैं मतलब कि तुम मेरे दोस्त की तरह मतलब भाई की तरह हो तो तुम मेरे पापा से बात करो। फिर उसने उससे बताया कि यार तुम्हारे पापा ना मुझे ना मारते हैं, मतलब कि फिर उसने कहा मतलब कि वो तो नहीं चाहती थी ना कि मतलब कि मेरे वजह से एक ज़िंदगी चली जाए। वो लड़की नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से एक ज़िंदगी चली जाए। उस लड़के ने, उस बच्चे की तस्वीर नहीं है तो मैं आपको जूम करके दिखाती, उस बच्चे ने कहा कि मैं अपने पापा को मार देता हूँ तुम्हारी खातिर, तो तुम मतलब कि ना परेशान हो। लेकिन उसने कहा नहीं, अगर तुम मुझसे मारोगे तो मैं मर जाऊंगी। तुमने अपने पापा को नहीं मारना, वो डांट रहे होंगे मुझे और कुछ नहीं है। तो हमारी मरियम नवाज से यही अपील है कि इन लोगों को इंसाफ चाहिए और हमें भी इंसाफ चाहिए।
चाहिए। अच्छा, आपने कभी ज़ैनब को ये कहा था कि तुम परेशान लग रही हो तो मुझसे शेयर कर लो, कोई मुझे बात बताओ अगर दिल उससे में। यही हर वक्त कहती रहती थी, मतलब कि मैंने अपने पापा से भी बात की थी, पापा मुझे मरियम परेशान लग रही है। मेरे पापा कहते हैं नहीं नहीं, बड़े लोगों का यही काम होता है कि मतलब डांट देना, इस तरह कर देना, फलान कर देना, डील कर देना, काम कर दिया, मतलब कि कुछ चीज़ टूट गई होगी इसी वजह से। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे बहुत परेशान लग रही थी। अब बात करें, मेरे पापा कहते कि हमें इनके मसलों में नहीं डलना। तो मैं सोचते रहती कि मतलब कि हर वक्त ना जब स्कूल जाती थी, मतलब कि मैं यही सोचती रहती थी, और मरियम के बड़ी होने की ये रिक्वेस्ट थी, मतलब कि मैं मैडम बनूं। तो कहती मैं प्रिंसिपल बनूं। मैंने कहा यार तुम प्रिंसिपल बन जाओगी और मैं डॉक्टर। कभी भी तुम्हें तबीयत खराब, मतलब उससे मैं लालच में बातें करती थी, मतलब कि उससे पूछना चाहती थी कि तुम्हें क्या परेशानी है। मतलब कि वो कहती थी यार तुम पहले बनोगी, मैं बाद में बनूंगी। नहीं तो देखें, अगर उस मासूम बच्चे की हमने मदद नहीं करनी, तो मरियम नवाज ने नहीं करनी, तो उनकी क्या लड़की है। मैं तो फिर भी बड़ी हूँ, मतलब कि वो तो एक मासूम बच्ची थी जिसके साथ ज्यादती हुई है। अगर हम लोगों ने इनकी मदद नहीं करनी, इन गरीबों की, तो किसने मदद करनी है। तो मेरी मरियम नवाज के आगे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज तो आप इनको इंसाफ दीजिए, और यही आपके बाद मैं इंसाफ करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी। इस पूरे सिनेरियो में मैं बोला नहीं हूँ क्योंकि मुझे बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इस बच्ची की जो बातें हैं ये तमाचे हैं, ये ऐसे ऐसे तमाचे हैं कानूनदानों के मुंह पे कि उनको शर्म आ जानी चाहिए। ये बच्ची जैसी बात कर रही है, डूब के मर जाना चाहिए कि इंसाफ का हसूल इतना मुश्किल हो गया है कि आज बच्ची आपको जो है वो इंसाफ कैसे दिया जाता है ये सिखा रही है, और इससे सीखें और शर्म करें और इन मज़लूमों को जो है वो इंसाफ दें। एक बच्ची की जान ली गई है, ये कोई छोटा सा मामला नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना, हमारा फ़र्ज़ है इनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाना, और आपका फ़र्ज़ है इन लोगों को इंसाफ देना। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।